पेपर जमा भी नहीं कर रहे हैं, इन्विजिलेटर साइन करने वाला गायब है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इसमें जो बच्चे एग्जाम बैठ के दिए हैं OMR सीट भी वही कलेक्ट कर रहे थे। 12-15 में एक बक्सा आता है, उसका भी सील टूटा हुआ होता है। और आधे बच्चों को गलत पेपर दिया गया, आधे बच्चों को सही पेपर दिया गया। अब पहले से सेटिंग चल रही है हर चीज की। सबके साथ रूप से बोल दे आयोग कि पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन करना छोड़ दो, जॉब सीट खरीद लिया हम लोगों ने, हम लोग के साथ घोरण न्याय हुआ, 1 साल बर्बाद हुआ ना, क्यों? और आधे बच्चों को गलत पेपर दिया गया, आधे बच्चों को सही पेपर दिया गया और फिर 10 मिनट बाद ही पेपर छीन लिया गया टाइम से। क्या है ये है हम सेकेंड फ्लोर हॉल नंबर 1, 12-15 तक हमको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 12-15 में एक बक्सा आता है, उसका भी सील टूटा हुआ होता है। 4 क्वेश्चन का जो पैकेट होता है ना, ये सील होता है। सबसे नीचे ये पैकेट था, इसका सील टूटा हुआ था और क्वेश्चन का भी सील टूटा हुआ है। मिला है? ये हमको मिला है बक्सा में, बक्सा के मैंने सर ऐसे ही फटा ऐसे ही ये फटा हुआ था। मेरा 4th फ्लोर हॉल नंबर 3 आधे घंटे बाद हमें पेपर मिला। आधे घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया जाए और इतना शोर हो रहा था कि हम लोग पेपर नहीं दे पा रहे थे। बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे क्योंकि आधे बच्चों को पेपर ही नहीं मिला था। वो हमारा दरवाजा तोड़ रहे थे और दरवाजा बंद करके पेपर कराया गया। कैसे 10 मिनट बाद ही, आधे घंटे लेट पेपर मिला और 10 मिनट चोरी करके बनाया है सब कुछ धांधली है। हम लोगों को आयोग से क्या मांगे? आयोग से पेपर आयोग कैंसिल करे। बिल्कुल नहीं, हम लोगों को मेंटली हरासमेंट किया गया है, मेंटली हरास। लेकिन साफ कह रही है कि कोई धांधली नहीं। ये क्या है? अभी अपने आंखों से देखा तो पूरा जो बच्चे आधे बच्चों को पेपर नहीं देने दिया गया, आधे बच्चों को 1-1 घंटा डिस्टर्ब किया गया। ये स्थिति था मेरे क्लासरूम में जिसमें मैंने एग्जाम दिया है, उसमें जो बच्चे एग्जाम बैठ के दिए हैं OMR सीट भी वही कलेक्ट कर रहे थे। सीसीटीवी नाम दे रहे आप ही लोग जैसे कल। नहीं मैं नहीं कलेक्ट कर रहा था। हाँ जो बच्चे एग्जाम देते हैं 15-20 बच्चों का उन्होंने जो कलेक्शन करने वाले थे वो टीचर नहीं थे, वो स्टूडेंट थे। हम लोग का आधा घंटा के बाद बोला कि पेपर अभी आएगा तो हम लोग को पेपर मिलेगा, लेकिन हम लोग को आधा घंटा के बाद पेपर मिला और बोले कभी पेपर आया नहीं है। बताइए कि पेपर स्कूल में यहाँ जो ऑफिस है यहाँ पर पेपर था कि पेपर उधर से मंगाने के लिए करेंगे। अब आप लोग हम लोग क्या करेंगे? हंगामा करेंगे। ये पेपर चोरी हुआ है, धांधली हुई है पेपर। बिल्कुल अभी बहुत सारे लड़कों को OMR मिला हुआ भी, हम लोग को OMR उधर फेंका हुआ है, हम लोग को OMR सीट मिला नहीं है। आधा घंटा के बाद बोल रहे कि हम लोग ले आकर देंगे। बताइए ऐसा कहाँ होता है? 5 मिनट लेट हो सकता है, आधा घंटा लेट नहीं होता है। नाम ही नहीं दिया आप लोग। एक तरह से हम लोग मान के चले कि हम लोग एग्जाम नहीं दिए हैं। एग्जामिनेशन की मांग जी, हम लोग फिर हम लोग को दोबारा लिया जाए। क्या हुआ है आपके पेपर में? OMR कोई जमा करने वाला था ही नहीं। OMR हम लोग लेके बाहर चले आए हैं। OMR ही लेके ये बाहर चले आए, बहुत बढ़िया। सब पूरा साइन सब है, कोई नहीं जमा किया, सारे कोई लेके चले आए। कोई टीचर था ही नहीं। 1 घंटे बाद सब कोई बात कर रहा था, उसको जब टाइम हो गया सब कोई लेके चला है पेपर। आपको दिखा देना चाहते हैं BPSC एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पेपर और ये OMR दिया जाता है। जब आप फिल कर लेते हैं तो उसको इन्विजिलेटर वापस ले लेते हैं, लेकिन ये भैया हाथ में दिखा रहे हैं कि कोई कलेक्ट करने वाला नहीं। वो हमारे क्लास के सारे लोग लेके चले हैं बाहर। एग्जाम हुआ ही नहीं, मतलब समझिए कि 1-2 क्लास में हुआ, बाकी क्लास में हुआ ही नहीं। आप लोग करने वाले तो हम लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं लोग BPSC डिसीजन लेगा। कैमरा ऑफिस नहीं, BPSC ऑफिस नहीं जाएंगे। जो ऑफिशियल से बोल रहे हैं कि अब कैमरा में रिकॉर्डिंग है, CCTV आन था वहाँ पे, जो होगा डिसीजन BPSC आयोग जो डिसीजन लेगा। सिर्फ देखने में सिर्फ मकान ऐसे बड़ा है, बड़ा मकान। एक टीचर को तो हार्ट अटैक भी आ गया, बच्चे जोर से सब। पेपर हुआ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या कंडीशन हुई है। फ्लोर 2 पे हॉल नंबर 2 में मेरा पेपर था। सबसे पहले वहाँ पे बॉक्स आया है, बॉक्स वो खुला ही 12 बजे है, जबकि 12 बजे पेपर बंटना था। बॉक्स खुलने के बाद फिर वहाँ पे आके बोल रहे हैं कि ये बॉक्स दूसरे रूम का है। तो फिर वो बॉक्स गया है और दूसरा बॉक्स आया है, और जो दूसरा बॉक्स खुला है उसमें कंडीशन ये हुई है कि 273 बच्चे थे टोटल रूम में, उस हॉल में, और उसमें कंडीशन ये हुई है कि केवल 200 पेपर थे। लगभग 70-80 बच्चों को पेपर मिला ही नहीं है। और उसके बाद फिर लगभग आधे घंटे तक हम लोग वेट करते रहे हैं। 12:30 बजे के आसपास कुछ लोगों को पेपर मिला है। विजिलेटर का काम हम लोग को करना पड़ा। उसके बाद कंडीशन ये हुई है कि जो मेन थे वीक्षक थे, जो मेन वो सेंटर मतलब जो हॉल ही छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला है वो बच्चे हल्ला किए हैं। वो बच्चे कोई तो OMR भी हाथ में लेकर के आ गया था स्थिति, क्योंकि कोई जमा करने वाला है ही नहीं ना। दे नहीं रहे थे और बाद में OMR ले नहीं रहे हैं। ये कैसे? पेपर नहीं दे रहे फिर OMR नहीं? लेट
बात दे रहे थे, उसके बाद हम बोल रहे हैं सर OMR जमा कर लो, टाइम पूरा हो गया। OMR जमा भी नहीं कर रहे हैं, इन्विजिलेटर साइन करने वाला गायब है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। धांधली हुई है पूरे तरीके। अब पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पे क्लासरूम में पहले लिया नहीं फिर दे नहीं रहा है, क्या ही मतलब है। पेपर के बीच में हुड़दंगई करते हुए कुछ बच्चे अंदर आए हैं और जो लोग अंदर आए उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे। किस तरीके से हुंडई कर रहे थे? क्योंकि वो बच्चे वही थे जिनको पेपर नहीं मिला था। और वो केवल एक हॉल की बात नहीं है, 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे 4 हॉल हैं। मतलब कि अगर मिला लिया जाए तो लगभग कुल मिला के 20-25 हॉल हैं और उन 25 हॉलों में अगर 80-80 बच्चों को पेपर नहीं मिला है तो लगभग 4000 बच्चों को पेपर नहीं मिला है। और वो लगभग 4000 बच्चे जो हैं वो हुड़दंगई करते हुए सारे के सारे फ्लोर नीचे से लेकर ऊपर तक घूमे हैं और कुछ बच्चे उनमें से बाहर आए हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास फ़ोन था। क्या आप लोगों के रूम में भी कुछ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है। कुछ हुआ? चल रही थी पहले से, यहाँ पे पहले से सेटिंग चल रही है हर चीज की। सबके साथ हुआ है। क्वेश्चन पहले ही से निकला हुआ है, जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं और ऐसे में सब परेशान। कार्य जो किया है उस पे आरोप लगाता हूँ। क्वेश्चन लीक है यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन लीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सी बात है कि बॉक्स जो है वो सील है, वो आ रहा है BPSC के पास से, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद उसमें से अगर 80 पेपर कम निकल रहे हैं तो सीधी सी बात इतने की है कि आखिर वो 80 पेपर गए कहाँ? पेपर पहले ही से कुछ उसमें से गायब है। पेपर पहले से गायब हैं और वो पेपर पहले से लीक हैं। जो डर था वो हो गया। आयोग जानबूझ के गलती किया है, पेपर आधे घंटे लेट दिया है। हम बना रहे थे, क्यों खोलते वक्त वीडियो भी नहीं बनाई? नहीं बनाई, डर था वही। हाँ, वीडियो नहीं बनाई उन लोगों ने, कोई वीडियो नहीं बनाई। वो रूम बंद करके पेपर दे रहे हैं, रूम बंद करके पेपर दे रहे हैं। हम लोग को पेपर मिला ही नहीं है, हम लोग को पेपर मिला ही नहीं है, एक बार भी नहीं मिला। वीडियो तक नहीं बनाई किसी ने कि पेपर कम है उसमें, कोई कुछ नहीं कर रहा। BPSC का टाइम 2:30 बजे बायोमेट्रिक हुआ है, 2:30 बजे बायोमेट्रिक हुआ है, 2:30 बजे बायोमेट्रिक। डायरेक्ट रूप से बोल दे आयोग कि पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन करना छोड़ दो, जॉब ले पैसा दो और जॉब ले जाओ, सिंपल सी बात है। हम लोग कंपटीशन एग्जाम छोड़। ये भी आयोग बोल रही कि कोई धांधली नहीं हुई है, पूरी सख्ती। बिल्कुल धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। वो तो अपना पक्ष लेगी कि मैं धांधली नहीं हुआ, लेकिन ये सारा सीट भी चल रहा है, पेपर अभी भी चल रहा है। 2 बजे तक पेपर थे ना, जाके देखिए ना, अभी चल रहा है, अभी आप जाके देखिए ना। 12 बजे भी आप हॉल 1 में चल जाओ, हॉल 1 में चल जाओ, हॉल 1 में चल जाओ, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर चल रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक का पेपर था और ये लोग कह रहे अभी भी पेपर चल रहा है। पेपर मांगते रहे क्या? ना पेपर दिया उन लोगों ने, क्यों नहीं है? ऑर्डर नहीं ऊपर से अरे भाई पेपर देने आए हैं, ऑर्डर कहाँ से? 12:30 में मैं अभी जस्ट निकला हूँ एग्जाम देकर, अभी जस्ट अभी जस्ट 2 बजे के पेपर में अभी हाँ अभी निकले, पेपर दिया गया 3 से 2 पेपर अभी गेट तो जाइए, अभी निकल रहे हैं लोग। सभी हॉल में अलग अलग टाइम पर पेपर मिले हैं। रूम लॉक होकर पेपर चल रहा है अंदर में, ये धांधली चल रहा। सीट खरीद ली है उन लोगों ने, हम लोग के साथ घोर अन्याय हुआ, 1 साल बर्बाद हुआ ना, क्यों? अलग से पेपर होना था, 12:30 तक पेपर नहीं क्या करेंगे अब आप लोग? आंदोलन करेंगे सब जगह। नहीं ये गलत हुआ, हम लोग के भविष्य का अंधकार हुआ, 1 साल बर्बाद किया गया बक्सा में तो पेपर कम निकला, फिर दोबारा दूसरा बक्सा खुलवा करके तब फिर उसको पेपर दिया दूसरा रूम में पढ़वा करके। टाइमिंग है, कहीं भी एक जगह एग्जाम नहीं हुआ है, एक और कोई मैं बोलते रह गया 12-15 पर OMR सीट दे दीजिए, नहीं देना मुझे, अभी टाइम नहीं है। 12:10 तक बोलते पेपर दे दो, ये 12 बजे पेपर स्टार्ट होती, फिर बोलती पेपर लेट से लेंगे तो कोई सा तरीका है कि हम लेट से जितना टाइम हो तो लिखित भी दे नहीं रहे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए BPSC 17वीं की परीक्षा और 12 बजे से 2 बजे तक पेपर होनी थी, लेकिन ऐसे में अभी दे के पेपर निकल गया। हाँ 2 बजे तक का पेपर था ना? बहुत लेट में पेपर मिला है। अभी समय क्या हो रहा है? अभी 3 बज रहे हैं। लेकिन 2 बजे तक का पेपर था और 3 बजे आप लोग दे के निकल। हाँ मतलब धांधली हो रही है पूरे अंदर। पेपर बहुत लेट में मिला है, आधा पेपर मिल चुका था आधे क्लास मतलब आधे बच्चों को, और आधे बच्चों को भी पेपर नहीं मिला था, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया। आप लोग अभी पेपर दे के निकल रहे हैं? हाँ 12 बजे से 2 का टाइमिंग था और 3 बज रहे आएगा। हमें 12:30 बजे दिया गया है
और वो बहुत लेट दिया गया और उन्होंने बोला कि टाइम लेट दे देंगे, बट आधे बच्चों को पेपर आया ही नहीं। 50-60 बच्चों के लिए पेपर ही नहीं आया था। 50-60 बच्चों के लिए पेपर ही नहीं आया। हाँ, वो बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद प्रोटेस्ट करने लगे, मतलब निकल गए उनको जब पेपर नहीं आया। तो पेपर नहीं आएगा तो उनके लिए तो गलत होगा ना। तो उन्होंने बोला जब पेपर नहीं आया हमारा तो हम किसी का भी पेपर नहीं होने देंगे। फिर टीचर ने गेट बंद कर दिया, कहते जिनके लिए आया उतना होने दो, तुम लोग जाओ। मतलब कुछ बच्चे एग्जामिनेशन दे पाए और कुछ बेकार चल दे पाए। हाँ, जिन उनकी गलती नहीं है बच्चों की, उनके लिए पेपर ही नहीं आया। पेपर लेट आया था मैम, 12:15 बजे हम लोगों को पेपर मिला था। बच्चे ऐसे भी है जो OMR हाथ में लेकर आ गए, कलेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। नहीं एक्चुअली वहाँ पे OMR की बात नहीं, वहाँ पे ना पेपर आया ही नहीं बहुत सारे बच्चों के लिए। तो उनकी क्या गलती, वो OMR शीट का क्या करेंगे जब उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। OMR शीट भरने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए। सही नहीं था, बच्चे खुद से आपस में बात कर रहे हैं, टीचर पता नहीं कैसे इसमें भी डमाडोल, इसमें एकदम डमाडोल था। मतलब बच्चे बात कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब टीचर पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हैं, मतलब है ही नहीं ध्यान। हमने जैसे पेपर दिया है ना, जिन बच्चों ने दिया है वो ऐसे दिया है कि हम लोग पेपर लिख रहे हैं, उधर से गेट इतना तेज तोड़ रहे हैं, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, डर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस बहुत हुई पेपर्स में। हाँ, एग्जामिनेशन जैसा कोई माहौल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन वाला कुछ नहीं। ओपन चीटिंग हो रही है, OMR वगैरह हाथ में लेकर। ओपन में थोड़ी होता है एग्जाम, इतने दूर से एग्जाम देने आए, दिल्ली से आई हूँ मैं एग्जाम देने के लिए, और इतना ये लोग मतलब कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं पेपर लेने का। एक साइड इन्होंने 15 मिनट पहले पेपर दे दिया, और दूसरी बार इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, जिन्हें सबसे लास्ट में पेपर दिया था वहाँ से लेना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, 15 से 20 मिनट लेट। बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा। कह रहे थे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक तो हुआ ही नहीं। मैट्रिक भी नहीं बायोमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पेपर ही मतलब और बच्चों को तो पेपर ही नहीं हुआ, पेपर ही नहीं मिला, पेपर ही नहीं। हम लोग को पेपर मिला ही नहीं हाथ में, बस बैठने गए थे, बैठे ही रह गए बस। मतलब साढ़े 1 बजे तक हम लोग इंतजार। लेकिन मेरे में क्वेश्चन ही नहीं आया था, 12:30 बजे तक बैठे रखे थे, लेकिन जब नहीं आया था तब हम लोग बाहर आए, जब खिड़की से देखे तो तब कोई नहीं। ठीक है, कुछ देखिए हकीकत क्या है कि मेरे क्लास में 20 पेपर कम था ऊपर से, और मेरे क्लास में दूसरे पहले से ही सील पैक पेपर नहीं था, पहले से पेपर बॉक्स खुले हुए थे, ऐसे पेपर हमारे क्लास में आए थे मैडम। तो पहले ही पेपर दे दिया, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पेपर उसको मिला ही नहीं मिला। हम लोग खड़े थे 1 घंटे तक रुके रहे, बैठने गए थे, मतलब आप लोग पेपर ही नहीं थे। पेपर नहीं दिया गया। हम लोग हल्ला नॉक कर रहे थे गेट को, भाई जाने दो बाहर, कोई सुनने वाला नहीं था। प्रॉब्लम ये थी। आप गर्ल्स हैं, क्या दिक्कत हुई आपको? मैम हमें तो पेपर एक तो बहुत लेट दिया गया, और हमारे पेपर भी एक्सचेंज हो गए थे। मतलब हमारे वाले सेट इसमें आना था हमारे वाले रूम में, लेकिन वो दूसरे में चला गया। तो और कुछ बच्चों की शिकायत ये भी थी कि कुछ रो में बच्चों को पेपर ही नहीं मिला है, तो कुछ बच्चे दूसरे रूम में आके कह रहे हैं हमें पेपर नहीं मिला तो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब उन लोगों को नहीं मिला तो आप लोगों को भी नहीं देने? हाँ, ये सब बच्चों के साथ हुआ है। तो बच्चों की गलती नहीं है, आयोग की गलती ऑब्वियसली मैम। और वो भी इतने बड़े स्तर पे, ये माना था ना, इससे माना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी परीक्षा अच्छे से कराई जाती है। जब इसका ये हाल, और वो भी पटना कैपिटल आपके बिहार की, ये हाल है, तो बाकियों का तो क्या ही होगा, वो आप खुद जानते हैं। मांग क्या होगा आयोग से? आप अब सब बच्चे जैसे री एग्जाम दोबारा री एग्जाम ही होना चाहिए मैम। देखिए, पटना के सड़कों पर एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो परेशान होकर उतरे हुए, और इस बार परेशानी की वजह है ये है कि ये लोग का कहना है कि पेपर जो है वो लीक हो गया, पेपर वायरल हो गया है, कई क्लासरूम में पेपर पहुंचा ही नहीं है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि क्लासरूम में कुछ बच्चों को तक पेपर पहुंचा, कुछ तक नहीं पहुंचा। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।